कौशल विकास निदेशालय जम्मू और कश्मीर ने श्रीनगर में एक शानदार शिक्षक दिवस समारोह की मेजबानी की। इस मौके पर आईएएस अधिकारी सौरभ भगत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए संगीत, नृत्य और नाटक सहित प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भरी एक उत्साहित सभा थी। विशेष रूप से पॉलिटेक्निक क्षेत्र के 15 और आईटीआई क्षेत्र के 25 छात्रों को उनकी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए इस मौके पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने तकनीकी शिक्षा को समृद्ध करने के लिए संकाय विकास, छात्रों के व्यक्तित्व विकास और उद्योग संस्था की बातचीत के महत्व पर जोर दिया। प्रिंसिपल के हार्दिक धन्यवाद के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शानदार सफलता में योगदान देने के लिए सभी प्रतिभागियों, विशेष रूप से मुख्य अतिथि सौरभ भगत की सराहना की गई। कि आज के दिन को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुदर्शन जी और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटेक्निक, जो दोनों खास पॉलिटेक्निक हैं और आईटीआई श्रीनगर के, इनके बच्चों में जो टैलेंटेड बच्चे थे आज उनको आज अवार्ड किया गया है, जो अपने अपने स्ट्रीम और ट्रेड्स में बेस्ट थे। ये बड़ी खुशी से साथ में आपको बताता हूँ कि इस साल जो इनका टोटल एडमिशन सिस्टम था, लगभग 13,500 के करीब जो सीटें हैं पॉलिटेक्निक सिस्टम में, उसमें लगभग 50,000 बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया है। तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लोगों का जो बच्चों का रुझान है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो डिग्रीज़ हैं या डिप्लोमास हैं, इससे अल्टीमेटली जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको पता है जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा इंडस्ट्री का बेस है, वो बेस तभी बनेगा अगर यहाँ से बच्चे टेक्निकली ट्रेन होके जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी कवायद जो डायरेक्टर साहब ने की है कि हम लोग कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल्स बना रहे हैं, जिसके तहत हर सेक्टर, जैसे मान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या हाइड्रो सेक्टर है या सिविल सेक्टर है, उसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इनवाइट करेंगे कि उनको किस तरह के ट्रेंड बच्चे चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्री की, और उसी हिसाब से कोर्सेज सिलेबस को सुधारा जाएगा। इनफैक्ट 3 जो सेमेस्टर्स का सिलेबस इन्होंने नया बना लिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इदारा है चंडीगढ़ में जिसको नीटर कहते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में एक सिलेबस को भी रिवाइज कर लिया गया है। तो बिल्कुल नया सिलेबस, कंटेम्प्रेरी सिलेबस, जो नए किस्म के टॉपिक्स हैं उनके अंदर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि जैसे ही वो पॉलिटेक्निक से निकले, आईटीआई से निकले, इमीडिएटली उनका प्लेसमेंट हो। तो अब हमारे डिपार्टमेंट का सारा एम्फेसिस जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होगा वो जॉब क्रिएशन के ऊपर होगा, और इमीडिएटली डिग्री शुड इक्वल टू अ जॉब। तो वी विल ट्राई टू इंश्योर के गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से हटा के बच्चों को अपना वो या तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, अपना स्टार्टअप बनाएं, अपने पेटेंट्स वगैरह रजिस्टर कराएं। और इसके लिए आज जो मेरा दूसरा महकमा है, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके तहत बहुत सारी स्कीमों के तहत हम स्टार्टअप मनी वगैरह बच्चों को देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, और दोनों को डिपार्टमेंट को मिला के ये प्रोग्राम किया गया है। साथ ही साथ जो बेसिक पर्पस आज का था कि जो हमारे टीचर्स का मैसिव कंट्रीब्यूशन है बच्चों के मुस्तकबिल बनाने में, उनका थैंक्स किया जाए और ये देखा जाए कि किस तरह से उनको इनकरेज किया जाए। तो ये दिन पूरी स्टेट में जो लगभग 54 आईटीआईज़ हैं और जो 22-23 पॉलिटेक्निक्स है, सब में इस तरह का एक फंक्शन किया जा रहा है आज। तो आज ये मेन फंक्शन मैंने पार्टिसिपेट किया था, डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, और जो यहाँ की जो मेजर इस स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर सारे मौजूद हैं। तो इसका पर्पज़ यही है कि हर साल हम याद करें टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, और जो भी एक अच्छी सोसाइटी, अच्छी कंट्री या अच्छा यूनियन टेरिटरी हम बना सकते हैं, उसमें अच्छे टीचर्स के बिना ये हमारी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है कि हिंदुस्तान को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए 2030 तक, उसमें स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज़ का एक बहुत अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए जो एलजी साहब के और चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इनको हम वाइब्रेंट बनाएंगे। नाम मुबशर गफार भट्ट है। आई एम फ्रॉम आईटीआई ज़ैनाकोट श्रीनगर। सबसे पहले तो मैं विश करना चाहती हूँ सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि हम बोल सकते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ये सब कुछ टीचर्स का ही दिया हुआ है कि हम कुछ मतलब हम समझ सकते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से। मुझे लगता है ज़्यादा तो टीचर्स का ही कंट्रीब्यूशन है, और स्टूडेंट्स तो पार्ट है उसके। हाँ, टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक रिलेशन है, दोनों को बराबर ही आगे बढ़ना है, लेकिन टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स हैं। एज ए स्टूडेंट मुझे ये कहना है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स बिकॉज दे आर द बिल्डर ऑफ द नेशन, और उनका हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए अपने दुआओं में। तो क्योंकि हम अगर किसी भी मुकाम तक पहुंचेंगे, कुछ भी हासिल करेंगे, वो टीचर्स की देन है। मैं आईटीआई की स्टूडेंट हूँ।
तो मैंने ज़ैना कोड से ही पढ़ा है, तो सब मैंने टॉपर हूँ मैंने फ़र्स्ट रैंक लिया है, तो ये मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी मैम को और ITI श्रीनगर को। जो इवेंट है ये 5 सितंबर ये हमेशा इंडिया में मनाया जाता है टीचर्स डे के बारे में। इस दिन 5 सितंबर को ये जो टीचर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया जाता है बाय देयर स्टूडेंट्स। इस दिन में हमारे डायरेक्टरेट ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जितने भी स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें हमारा एक इंस्टीट्यूशन ये कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, दूसरा गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक बेमिना है, तीसरा ITI हमारा श्रीनगर का है बॉयज़, और चौथा ITI बेमिना वुमेंस। तो ये चारों इंस्टीट्यूशन का हमने एक जॉइंट एक इवेंट डायरेक्टरेट ने हमारे यहाँ KGP में हमारे ऑडिटोरियम में किया। इसका मकसद यही है कि ये दिन हमेशा मनाया जाता है कि टीचर्स की कंट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा उजागर करें और उनको एक्नॉलेज करें टीचर्स की। आज के दिन में हमारे चीफ गेस्ट जो थे सौरभ भगत जी, उन्होंने फेलिसिटेट किया हमारे जो ये स्टूडेंट्स थे चारों कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के, ऑनली डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के, जो हमारे टॉपर्स थे। जितने भी ब्रांचेस मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में है, मेरे यहाँ 9 ब्रांचेस हैं, 9 लड़के, 9 ब्रांचेस के 9 टॉपर्स, 6 का हमारा रिसेंट जो ये रिज़ल्ट आ गया, जिन्होंने टॉप किया उनको फेलिसिटेट किया सौरभ भगत जी ने। और ऐसे ही वुमेंस पॉलिटेक्निक में जितने भी ट्रेड्स हैं उनको फेलिसिटेट किया टॉपर्स का, और चारों इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया। हमारे वर्दी चीफ जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उसने बोला जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये है विजन है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकानमी बनाने के लिए, तो वो 5 ट्रिलियन इकानमी देखे अगर आप उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर के ये भी सुनेंगे ना आप उनके भाषण में, वो बोलते हैं कि जो ये टेक्निकल ये स्किल एजुकेशन का बहुत महत्व है। इसी ज़मीन में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि जो हमारा रोल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो आ जाएँ हमारे इंस्टीट्यूशन में ये ले लें, तो हम इनको स्किल इम्पार्ट करें ताकि वो हम इंशाल्लाह इससे नेशन बिल्ड होगा। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी आज के दिन के स्टूडेंट्स के लिए खास? मेरी मैसेज यही है तमाम स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स हैं, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनकी चाहत है कि हम ये करें, तो वो आ जाएं हमारे पास, हमारे पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन ले। हमारे मतलब आजकल पॉलिटेक्निक्स हर डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर में भी है और JNK के हर डिस्ट्रिक्ट में, वो आ जाएं एडमिशन ले लें। हमारा यहाँ पे एडमिशन 10th के रिजल्ट्स के बाद ही होता है। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट हमारे पास आता है 10th के बाद, तो 3 साल यहाँ पे डिप्लोमा करके वो फिर डिग्री भी कर सकता है, और उसको डिग्री में फिर लेटरल एंट्री में डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। उसका मतलब उसकी डिग्री 6 साल के बाद होती है, 10 + 3 + 3 उसकी डिग्री। अगर वो नॉर्मल वे में डिग्री के लिए जाता है, उसको 12th पास करना पड़ता है, उसके बाद उसकी डिग्री 4 इयर्स की होती है। वहाँ वैसे भी उसको 6 साल लगते हैं, मगर 12th के बाद उसको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है उसके लिए डिग्री एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे उसको वो एंट्रेंस पास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल एंट्री के लिए कुछ सीटें मखसूस होती हैं जो उनको लेटरल एंट्री में लेना होता है। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको ये मैंडेटरी रखा है AICT ने कि वो जो इनका इनटेक कैपेसिटी होता है किसी भी ब्रांच में, उसका 10% उनको फिर 3rd सेमेस्टर में वो एडिशनल सीट्स लेनी होती है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए वो आज उनको आना चाहिए पॉलिटेक्निक्स में। और जो आने वाला जो वक्त है, जो मतलब हमारी नज़रों में 10 साल के बाद हमारे कश्मीर का ये है टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही है अब। तो यहाँ पे स्किल की बहुत ज़रूरी है। मतलब नॉर्मल जो एजुकेशन हम कन्वेंशनल एजुकेशन है उसका अब कोई महत्व नहीं है, तो बच्चे को स्किल ज़रूरी होना चाहिए। जिसके पास स्किल होगा वो सर्वाइव करेगा। इतनी नहीं पड़ेगी, इतनी इंडस्ट्रीज़ आएगी तो गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत ही नहीं होती। इनफैक्ट इस स्किल डेवलपमेंट का यही मैसेज है कि हम जो अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाए, वो जॉब ये क्या बोलते सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से जुबैर कुरैशी की रिपोर्ट।